देश के अंदर वोट के खातिर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कांग्रेस हो, एक तरफ पिछड़ों का आरक्षण छीन रहे हैं। मुसलमानों को कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से आरक्षण दे देता है, यानी ओबीसी बना देता है। दूसरे तरफ फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं पाकिस्तान कोई चूड़ी नहीं पहन रखा है। तो फारूक साहब, आप भुला गए करगिल युद्ध अभी अभी हुआ है, भुला गए 71 का युद्ध भुला गए, करगिल युद्ध भुला गए? भुलाए नहीं। जब से मोदी सरकार आया है आपके आतंकी मारे जा रहे हैं, इसीलिए आपको दर्द है। अगर पाकिस्तान चूड़ी नहीं पहना है तो नरेंद्र मोदी अगर थोड़ा सा आंख दिखाएगा तो पाकिस्तान नाश हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान का सर्वनाश ना करें। अगर थोड़ा सा भी परमाणु बम की ओर गया तो पाकिस्तान का मिटना तय है। इसलिए चूड़ियां वो नहीं पहन रखा है तो नरेंद्र मोदी तो जरूर सुदर्शन चक्र लेके खड़ा है। देखिए, सबसे पहले मैं AIMIM पार्टी के इस गोपालगंज जिला के पूर्व प्रत्याशी असलम साहब, जो इस गोपालगंज विधानसभा से चुनाव लड़े और इस समय हम लोग के बीच में नहीं हैं, सबसे पहले मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उन्हीं के द्वारा मैं इस पार्टी में आया और उन्हीं के आशीर्वाद के तहत AIMIM पार्टी के द्वारा मुझे सिंबल मिला है और साथ ही इस गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के तहत भी मिला है जी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है। लड़ाई आपकी किससे रहेगी? हमारी लड़ाई सब लोग हमसे लड़ रहे हैं। जनता आपको क्यों चुनेगी? दीनानाथ मांझी को लोग कसौटी पर देखे हुए हैं। दीनानाथ मांझी कोई नया व्यक्ति नहीं है। अब रह गया कि दो तरह के लोग हैं, दो में से एक को चुनना है। कुछ लोग हैं कि सिर्फ चुनाव तक दिखाई देने वाले हैं और चुनाव जैसे बीतेगा फिर वो लोग दिखाई नहीं देंगे, और कुछ लोग हैं कि हमेशा परमानेंट जो है सो दिखाई देने वाले हैं, लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि गोपालगंज जिला के जो सम्मानित जनता जनार्दन हैं, उन लोगों ने पार्टियों को ऊपर देख करके कई बार जो है सो अवसर दिया है, जिताने का कार्य किया है। लेकिन इस बार गोपालगंज जिला के सम्मानित जनता के द्वारा नीचे देख करके एक सेवक के रूप में रहने वाले दीनानाथ मांझी को अवसर मिलेगा, यह मुझे पूर्ण भरोसा है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि पार्टी के लोगों को ऊपर देख करके आप लोगों ने बंद कमरा वाले लोगों को बहुत अवसर दिया, एक बार नीचे देख करके गरीब के लड़का को भी, एक चौकीदार के लड़का को भी अवसर दीजिए। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो ये मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। रामकृपाल यादव लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है क्योंकि माफियाओं की पार्टी है। कौन माफिया है, कौन क्या है, वो तो समय आ गया है ना, अब बताएंगे। बिहार की जो जनता है, लाखों करोड़ों जनता, वो बताएगी कि किसकी पार्टी है। इसलिए जहाँ जहाँ डुगडुगी लगे, जहाँ जहाँ घूम रहे हैं वो सब जनता नकार रही है उनको। विरोध हो रहा है, कई जगह पंचायत में उनका विरोध भी हो रहा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो। निशा के बारे में बता रहे हैं कि वो आंसू बहा रही है कि कौन आंसू बहाता है, कौन पैर पकड़ के भीख मांगता है, वो तो जनता जानती है ना। इस बार निशा दीदी की जीत है, एकदम तय है जी, विचार बन गई। एकदम तय है। बहरूपिया लोग सतर्क हो जाएं। निशा दीदी आ गई हैं, तेज प्रताप यादव आ गए, 2 मिनट में सुधार देंगे। अरे अरे अरे
तेजस्वी जी, आज झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर के पास से 25 करोड़ कैश बरामद हुआ है। जानकारी नहीं है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को रोड शो करेंगे पटना में। हाँ, बहुत अच्छा है, 5 साल बाद फिर आ रहे हैं। और पटना तो वो लोग कहते हैं कि उनका सबसे सेफेस्ट सीट है। नौकरी के एजेंडे ने उनको रोड पे ले आया है, समझ रहे हैं। जो सबसे सेफेस्ट सीट जो बोलते थे उसमें भी आके रोड शो करना पड़ रहा है। तो हम क्या कहते थे, बार बार चौंकाने वाला रिजल्ट लाएंगे। तो हालत बहुत बुरी है भाजपा में। प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए, आपने कहा था, लेकिन संजय झा ने कहा है कि आप तो जवान हैं लेकिन व्हील चेयर पर कैसे बैठ रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं? गजब बात है, ये कोई सवाल है? इंजरी होती है ना, इंजरी होती है तो बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम फील्ड में है ना, अपना काम तो कर रहे हैं, चाहे जिस हालत में हो। तीसरे चरण का चुनाव का प्रचार समापन हो गया, चुनाव समाप्त हो गए। भाजपा के लोग यहाँ से एनडीए खत्म है। हमने पहले भी बोला है, सुन भाई सुन, देश की धुन। इंडिया गठबंधन इज कमिंग ऑन 4 जून। तेजस्वी जी, आपने प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहा, जिस पर भीड़ ज्यादा, सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि आपसे इधर हमने तो लगभग 100 से ज़्यादा रैलियां कर ली। 107 पीएम ने कितना किया, और लगभग 250 रैली हम विधानसभा में किए थे। एक दिन में 19 रैली। खैर, ये सब कंपेयर करने की बात नहीं है, स्टेमिना कितना है नहीं है। हम लंगड़े पैर में भी उनसे ज़्यादा तेज दौड़ लेंगे, बुला के दिखाइए। आज अमित शाह का भी दौड़ा हुआ। हम लोगों का जो रिश्ता है, हम लोगों का संबंध 1995 से है। हालांकि बीच में तो हम 2 गलती कर दिए, पूरे को बीच में हम कर लिए थे और सब गड़बड़ किया और उसको तो हम हटा दिए। और अब हमने तय कर दिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे और एक साथ हम लोग काम करेंगे। आज जानते हैं जितना काम हुआ है, याद रखिए ना, 2005 में हम लोग आए और उसके पहले किसको था आप सोच लीजिए। तो इन लोगों ने कौन सा काम किया, हम तो उसको बना दिए थे। अब जब गड़बड़ किया तो हम तो अलग हट गए 1944 में, 94 में, और बाद में तो 1995 में हम लोग एक साथ हुए और वो सब कोई काम नहीं किया। और आप जान लीजिए, शाम में कोई घर से बाहर निकल पाता था, डर के मारे कोई घर से नहीं निकलता था। यह हालत था। ये 5 तक इन लोगों को मिला 15 साल, और हट गया 7 साल में तो अपनी बीवी को बनवा दिया। अब बाल बच्चा कैगो पैदा किया, 9 गो बेटा बेटी पैदा किया। अब बेटी को कैगो को बना दिया है, तब बेटा को कैगो बना दिया है। अब वही सब बोलते रहता है ना, आप सुना, ये लोग कोई काम किया है? यहाँ पर जान लीजिए, हम लोग कभी अपने परिवार को या भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो कोई अपने परिवार को बनाते हैं? हम लोग सबको अपना परिवार मानते हैं। दरभंगा में पटना के अलावे दूसरा एम्स जब तय हुआ था, हम ही कहा था कि पटना के अलावे दूसरा एम्स होगा दरभंगा में, इसीलिए कि पटना का जो है कॉलेज, उसी के बाद दूसरा यही है। तो इसी के लिए हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज है, तो हम लोगों ने कहा, और उसके बाद हम तो चाहते थे कि दरभंगा वाला वही हो जाए, तो हो नहीं पाया। लेकिन बाद में उनकी जगह एक और हम लोगों ने सोचा है, तब सब लोग मांग लिए। पहले थोड़ा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब सबको लगा कि बड़ा अच्छा है, सब लोग अब मांग लिए। वही चीज है। अब जान लीजिए कि यहाँ पर आपको दरभंगा में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहीं पर बनने वाला है।